और जब डाटा सामने आया तो सब दुनिया वालों के होश उड़ गए। तो जिस तरह से गाय को माँ कहा और उसी गाय के मीट जो है सप्लाई करने वाली कंपनी अल कबीर और बीफ का जो है 550 अरब रुपए का चंदा खाया है बीजेपी ने। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे तानाशाही है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपके ऊपर फर्जी जो है मुकदमे डाल दिए जाएंगे, आपको जेल भेजा जाएगा। ये देश गांधी का है, इसको हम गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। FIR दर्ज हुई है निर्मला सीतारमन और JP नड्डा, एक बड़ा चेहरा बीजेपी के, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत का दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जो काम बेंगलोर कोर्ट कर रहा है उस काम को जो ना मानिए जो ना सुप्रीम कोर्ट पहले कर देता। जैसे लोकसभा का जब आया था चुनाव, उसी समय ये मुद्दा उठा था बॉन्ड का कि किसने कितना चंदा दिया, और जब डाटा सामने आया तो सब दुनिया वालों के होश उड़ गए कि जो भारतीय जनता पार्टी गाय को माता मानती थी और गाय को माँ कह करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बिहार जैसे राज्य में हज़ारों लोगों की हत्या कर दी गई गाय के नाम पर। अगर कोई घर में मीट ले जा रहा है जो है खस्सी का, उसको भी हिंदू आदि कुछ ऐसे जो लोग थे जो है संगठन नहीं है, वो एक तरह से वो आप समझिए कि दंगाई हैं जो देश में भाई को भाई से लड़वा करके और राजनीति की मलाई खाना चाहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। पहलू खान जैसे लोगों की हत्या कर दी गई, जयपुर में हत्या हो गई, बिहार में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई। तो जिस तरह से गाय को माँ कहा और उसी गाय के मीट जो है सप्लाई करने वाली कंपनी अल कबीर और बीफ का जो है 550 अरब रुपए का चंदा खाया है बीजेपी ने, तो समझिए कि जिसने गाय को माता कहती है और माँ को भी उसने बेच दिया। तो बीजेपी जैसा जो है निर्दयी और निर्लज्ज कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। और नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आपने तो इतना खा लिया जो इतिहास में देश की आज़ादी के बाद बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उनका अस्तित्व जो पहले है, जैसे इंडियन नेशनल जो है कांग्रेस, लेकिन उसको भी इतना चंदा नहीं मिला जितना आपको चंदा मिला 10 सालों में। यानी कि आप समझिए कि प्यार से लोग जो है ना चंदा नहीं दे रहे थे तो ईडी और सीबीआई भेजवाया गया और सीबीआई और ईडी का डर दिखाया गया, फिर चंदा लिया गया। तो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके रंगदारी मांगी गई, गुंडागर्दी से वसूला गया, आप समझिए न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल जैसे निर्दोष मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। राहुल गांधी जी जैसे निर्दोष नेता का MP का मेंबरशिप को जो है ना ख़त्म कर दिया। उनको 2 साल की सज़ा सुना दी गई, बंगला खाली करा दिया गया। लेकिन वहीं पर निर्मला सीतारमन ने इतना बड़ा घोटाला किया फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए, बॉन्ड के द्वारा इनलीगल जो है इतने सारे जो है ना चंदा लिए गए, लेकिन एक पर भी FIR हुआ आज तक, एक को भी जेल भेजा गया। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, अजीत पवार को आप कहते थे कि 70,000 अरब रुपए का जो है ना घोटाला किया है, और जब वो बीजेपी में चले गए तो उनको आपने डिप्टी CM बना दिया। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वाटर का बहुत बड़ा उनके ऊपर स्कैम लगाया गया कि वाटर का बहुत बड़ा जो है ना घोटाला हुआ है, बहुत बड़े जो है ना करप्शन वाले हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में गए तो उनको मुख्यमंत्री आज के समय में आसाम का बना दिया गया। ऐसे ऐसे हज़ारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जो कांग्रेस में थे या जो समाजवादी में थे या अदर कोई पार्टी में थे तो बहुत भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जब वो भाजपा में चले गए तो रातों रात दूध के धुले हो गए, गंगा जल की तरह जो है ना पवित्र हो गए। क्या कारण है कि इस देश में एक तरफ अपराधियों को नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ना संरक्षण दे रही है और एक तरफ निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा है और सालों साल हो जा रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका उसको बेल नहीं दे रहा है। तो ये तो वही चीज़ हुआ ना कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, लेकिन उसी धंधे में आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा भी शामिल हैं, ED डायरेक्टर भी शामिल हैं। क्या लग रहा है कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी? सरकार कोई संज्ञान नहीं लेगी। चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, चोर कभी चोर को नहीं बचा सकता है। हम बात करते हैं लोकतंत्र की कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अमेरिका चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, बहुत जो है ना घटिया देश है पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा है अगर कोई देश का माननीय राष्ट्रपति हो, चाहे वहाँ के वजीर आजम जो है ना प्रधानमंत्री, नवाज शरीफ को भी हमने जेल में जाते हुए देखा है, जनरल जो है ना परवेज जो है ना मुशर्रफ को भी जेल में जाते हुए देखा है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है और मौजूदा सरकार में अपहरण कर रहे, बलात्कार कर रहे अफसरों को, चाहे नेताओं को, चाहे माननीय जो है मंत्रियों को जेल में नहीं डाला जाता है और उनको और ज़्यादा बड़ा से बड़ा जो है ना दर्जा दिया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह को देखिए, एक
महिला का बलात्कार किया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, उसका ये सरकार ने FIR तक नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब FIR करने का आदेश दिया, उसके बाद उस आरोपी को बाहर से बाहर बेल दे दिया गया। वाह रे न्यायपालिका, वाह रे जो है ना देश की जो है ना न्याय के मंदिर। एक तरफ निर्दोष लोग सालों साल जेल में रह रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हम किस जो है ना जुर्म में बंद हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है, और एक तरफ उनके ऊपर जो है ना बलात्कार का आरोप लगाने वाली वो महिला है जो देश का गोल्ड मेडल जीत के लाई, लेकिन उसको बाहर से बाहर बेल हो जाता है। ये क्या है? ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे तानाशाही है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपके ऊपर फर्जी जो है मुकदमे डाल दिए जाएंगे, आपको जेल भेजा जाएगा। हमारे ऊपर 3-3 जो है ना मुकदमे लाद दिए गए, क्योंकि हमने जो है ना सरकार से सच का जो है ना सवाल किया। हम 9 महीना मोतिहारी के सेंट्रल जेल में रह के आए, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो दे सकते हैं, लेकिन इस देश में लोकतंत्र को नहीं आचाने देंगे, भाईचारे को नहीं आचाने देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का जो नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, उसको हम लेके चलेंगे। ये देश गांधी का है, इसको हम गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, जब विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष के तमाम नेताओं पर ED CBI लगा दी जाती है, चाहे वो किसी भी घोटाले की बात हो, चाहे वो कोर्ट में साबित हो या ना हो, लेकिन ED CBI के द्वारा उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। अब ED के डायरेक्टर पर जब ये FIR हुई है तो क्या लग रहा है, कौन इस पर संज्ञान लेगा? क्या ED फिर से इस पर संज्ञान लेगी? बड़े डायरेक्टर इस पर संज्ञान लेंगे? देखिए, एक शेर है, आपके माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जिस देश का बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जब कातिल ही सज़ा सुनाने वाला हो और आपको न्याय देने वाला हो तो आप न्याय की उम्मीद कहाँ ले जाएंगे? इस देश में जिस ED ने माननीय देश के वज़ीर आला जो प्रधानमंत्री के इशारे पे बिजनेसमैनों को जो टारगेट किया और जो उनसे रंगदारी वसूली, और उसके बाद जब उनके ऊपर जो है ना शिकंजा कसा गया है, तो पूरा देश और दुनिया जान गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार वाली सरकार है। ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने घोटाला किया है तो मानिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये देश ने जान लिया है कि इतना बड़ा जो है ना घोटालेबाज सरकार आज तक नहीं हुआ है देश में।